हेलो माय डिवाइन फैमिली, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो कैसे आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ब्लेस्ड है एंड टोटली सिक्योर्ड है। तो आज डिवाइन से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है? बहुत ही अच्छा एक मैसेज मैं कैच कर पा रही हूँ कि आपका जो पर्सन है, आपका जो लव्ड वन है, वो आ रहे हैं आपके पास कन्फेशन। मुझे आज मॉर्निंग से बार बार एक वर्ड मेरे कानों के सामने जैसे कि मैं कैच कर पा रही हूँ एक वर्ड कन्फेशन, क्योंकि आपको ना अभी ऐसा आप हो चुके हो कि अगर आपके लाइफ में आपका एक्स पार्टनर आए तो सीरियसली आए। अगर वो पहले जैसा ही रहने वाले हैं तो आप इन सब चीज़ों को और नहीं लेने वाले हैं। तो आपका पर्सन को जो समझ में आ चुका है वो ये है कि आप अभी बहुत ज़्यादा रियलिटी जोन में पहुंच गए हैं एंड वो आपको आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं कि आप बहुत आगे जा रहे हो, आप अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आप पहले से ही इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अभी जो टाइम आने वाला है आप बहुत फाइनेंशियली आप सिक्योर्ड हो जाओगे, ग्रोथ आ रहा है मनी में। तो आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये समझ पा रहे कि ये सही टाइम है। अगर और ज़्यादा लेट हो गया तो हम मतलब आप तक वो पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, ये उनको बार बार एक हो सकता है कि डिवाइन से ही उनको कुछ मैसेज आ रहा है कि इस रिलेशन को इतना हल्के में मत लो। डिवाइन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो देख लेंगे कि डिवाइन से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। डिवाइन से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है? मेरी हर एक रीडिंग टाइम लेस होती है। जब भी आपके पास पहुँचे उस रीडिंग से आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। अगर वो रीडिंग, वो वीडियो आपको कैच कर रहा है तो डिवाइन आपको कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंड अभी तक जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए सही से रीडिंग ले आ पाऊँगी। मैं पहले ही क्या बोली थी आपको, इंट्यूशन। अभी उनका इंट्यूशन पावर, साइकिक पावर, जैसे आप हो ना स्पिरिचुअल ग्रोथ में जा रहे हो, आप अपना साइकिक पावर एबिलिटी, साइकिक एबिलिटी आप स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में बहुत आगे जा चुके हो एंड आप और भी आगे जाओगे। एंड दिस कार्ड, सी दैट कार्ड, इट्स अ मिरेकल, क्योंकि इस तरीके से दो कार्ड आना मैं सॉरी मैं वही बोल रही थी कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो समझ पा रहे कि अगर आपके साथ उनको रहना है, अगर आपके साथ उनको मिलना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही हो सके, लेकिन आप जिस जोन में हो वहाँ पर उनको पहुँचना पड़ेगा। उनको ऐसा फील हो रहा है एंड ये भी उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो टाइम है अगर ये वो गवा देंगे तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। यानी कि ये जो रिलेशन है, जो रिलेशन में वो ऑलरेडी खुश थे, उनको कहीं ना कहीं वो गवा देंगे। ठीक है, ये उनको ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन के तरफ से उनको कुछ फाइनल कॉल आ रहा है एंड उनको अभी और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके जो पर्सन है ना, ये सारे कार्ड एक साथ ही आया है। आपके जो पर्सन है ना वो एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज वेल्दी पर्सन। ठीक है, या तो वो वेल्दी जोन में जाना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको देखते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं बता दूं आपका जो पर्सन है क्या आपको कन्फेशन क्या आ रहा है उनके तरफ से, यू नो
ये कन्फेशन है उनके तरफ से कि वो जब भी आप उनके साथ थे उस टाइम, जब उस जिस टाइम पे वो मिले थे आपसे, ठीक है ना, उस टाइम पे ना वो बहुत एक सही सिचुएशन में थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, आई थिंक ये रिलेशन 2 इयर्स 3 इयर्स पुराना होगा। बाद में कुछ 1 साल से वो बहुत ज़्यादा बर्डन में चले गए थे। बर्डन इन द मीन सेंस घर का बर्डन, ठीक है, घर में उनके कुछ प्रॉब्लम। सी दिस कार्ड, हाउस, ओके। ये जो इतना वो बर्डन लिए थे, एंड ये बर्डन वो लिए थे सिर्फ घर के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके परिवार में बहुत लोग हैं, ठीक है, इनके कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी हो सकता है, तो ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, ठीक है। आपको ये जो भी कॉन्फेशन देना चाहते हैं वो ये है कि इनको ये जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है पहले बहुत वेल्दी थे, लेकिन बाद में हो सकता है कि इनके कंधों के ऊपर बहुत वर्क प्रेशर आया है। वो रिलेशन में भी हो सकते, या तो ये जो पर्सन एक मैरिड पर्सन है, एंड ये अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, ठीक है ना, ये अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। यही कन्फेशन शायद वो देना चाहते हैं कि वो आपको इसीलिए चूज़ किए थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ मैच वो देख पा रहे थे खुद में, ओके। एक मिरर, मतलब वो आपके साथ उनमें कुछ क्वालिटी है जो कि आप में भी है, ये वो समझ पाए थे, इसीलिए वो आपके साथ जुड़े थे। एक कन्फेशन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मनीटरी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मनीटरी से जूझ रहे हैं। नहीं तो इनके लाइफ में ऐसा कोई एक पर्सन होगा जिनके वजह से इनके लाइफ में कुछ ऐसा टाइम चल रहा है कि उनके बारे में वो बोलना चाहते थे पहले, लेकिन वो बोल नहीं पाए आपको। आई डोंट नो वाई इस पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इस टाइप का भी मुझे एक वाइब्स आ रहा है। आप दोनों का ना जो 3 इयर्स या तो 2 इयर्स किसी ने ख़राब किया है यहाँ पर प्लान करके। आप दोनों का जो आपके पर्सन है ना, या तो उनके साथ भी हो सकता है कि उनके, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा कुछ कन्फेशन करने वाले हैं आपके पास आके कि वो एक स्टक सिचुएशन में है। स्टक सिचुएशन में क्या है, दोनों रिलेशन के बीच वो स्टक फील कर रहे हैं। दोनों रिलेशन में वो क्या किन को चूज़ करें ये समझ नहीं पा रहे वो। ये आपके पास आके वो बोलेंगे, ठीक है ना, ये बोलने वाले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप भी चाहिए। अभी ये आपकी मर्जी है कि ये पर्सन को आप दोबारा ले या नहीं। हो सकता है कि आप नहीं मानोगे, ठीक है, ये सब सुनने के बाद, लेकिन ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप मान जाए, ठीक है। आप इनका जो सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ा सा, आप इनके ऊपर थोड़ा सा, मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा इनके साथ सख्ती से ना पेश आए, ये यही चाहते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो आप लोगों में से बहुत लोगों को सच जानने का बहुत ज़्यादा, आप एक टाइम के बाद ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे थे। आप मेरे डिवाइन जो फैमिली है, आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे कि ये पर्सन आपको कुछ छुपा रहा है, ऐसे आप फील किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत सेल्फिश तरीके से आपके साथ पेश आ रहे थे, ये कुछ छुपा रहे थे बार बार। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ना अभी समझ आ चुका है कि ये पर्सन जो एक मटेरियल 3D वर्ल्ड एंड 3D वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो एक स्टक थे, कहीं ना कहीं ये पर्सन को भी समझ आ रहा है कि
वहाँ से इनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि आप बहुत, हो सकता है कि आप बहुत 3D वर्ल्ड को पसंद करते नहीं हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल है, तो आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आपके साथ उनको सब कुछ सही करने के लिए ये स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड में एक बैलेंस ले आने की उनको ज़रूरत है। ये आपके जो पर्सन है ना, पहले बहुत ज़्यादा इविल एक्ट में थे। इविल एक्ट मीन्स वो समझ पा रहे थे कि उनके ऊपर कुछ तो किया गया है, ओके। बहुत नेगेटिविटी में वो थे, जहाँ पे वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे सही से कि किन कंडीशन को या तो किन पर्सन को उनको चूज करना है, ठीक है। उन्होंने सब कुछ रिजेक्ट कर दिए, उन्होंने सब कुछ रिजेक्ट किया था। वो एक ऐसे जोन में चले गए थे जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल अपना हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया, मतलब उन्होंने हार्ट से सोचना ही बंद कर दिया था, वज्र हृदय, ओके। यहाँ पर वो देख पा रहे आपको कि आप बहुत आगे जा रहे हो, आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो अभी, एंड आपने यही सही समझा कि अगर आपको कोई भी कुछ भी आपको इतना खुशी नहीं दे पा रहे, तो बेटर है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। देखिए, यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ये पर्सन, जो भी ये पर्सन है, इस पर्सन का पहले सही माइंड नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देखते हो, वहाँ पर भी आपके पर्सन को नहीं पसंद था कि आप इतना डिवाइन से जुड़े। लेकिन अभी इस पर्सन को ये समझ आ रहा है कि इनको लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ कार्ड और ले लेते हैं। इनके लाइफ में, इनके लाइफ में ना बिल्कुल पहले बैलेंस नहीं था, इनके लाइफ में बैलेंस नहीं था, बैलेंस, ठीक है ना, बिल्कुल ही बैलेंस नहीं था। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि बिना वजह, अभी इनको ये फील हो रहा है कि बिना वजह इन्होंने आपके साथ जो भी माइंड गेम खेला था उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं था। कहीं ना कहीं ये करके उन्होंने खुद को ही पेन दिया है, कहीं ना कहीं ये करके उन्होंने अपना ही हर काम को डिले किया है, ठीक है। उन्होंने हर काम को डिले किया है। आज ये पर्सन देख रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी, ये पर्सन को ना एक डर है मन में। क्या डर है कि कहीं आप किसी और के साथ ना रिलेशन बना ले, या तो आप किसी और के साथ ना शादी कर ले। ये इस पर्सन का एक डर है माइंड में। इनको क्या लगा था कि अगर ये आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे तो आप जैसे हर बार करते रहते हो कि नहीं, मतलब आपका जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उनके बिना नहीं रह पाओगे। अगर बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा था तो कहीं ना कहीं आप बहुत पेन में जा रहे थे। आपको पता था कि यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई पर्सन भी हो सकते या तो कोई सिचुएशन हो सकता है, तो आप बार बार पेन में जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो 1 ईयर में ना आपने बहुत चेंज लेके आए आप, एंड इस पर्सन को ना बहुत ऐसा फील होता था कि आप बहुत इजी टू गेट हैं, मतलब आप बहुत इजीली अवेलेबल हैं। कुछ भी हो जाए आपको एक फ़ोन करके जब भी वो कुछ स्टोरी बनाएंगे तो वो आप आ जाओगे, आप मिल लोगे। इस पर्सन का ऐसा थॉट्स था कि ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ एक टाइम पे बहुत बुरा सुलूक किया है। अभी ये पर्सन आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये आपको दूर से देख रहे हैं आगे जाते हुए,
ठीक है, आगे जाते हुए। एंड इनको ना कहीं जो आपका पर्सन है ना, इनको लगता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ में हैं, अभी आप कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एंड हो सकता है कि आप ऐसे कोई पर्सन के साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए जा रहा है जिनके साथ जिस तरीके से जाए। आपका जो पर्सन है ना, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या तो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं कि जो आप हो वैसे आप किसी को चुनना चाहते हैं। एंड अभी ये पर्सन डर रहे हैं कि वो आपको खो ना दे। ठीक है, उनके मन में ये डर है। ठीक है, एंड ये आपका जो पर्सन है, उनको ये भी लगता है कि आप बहुत कोई वेल्दी पर्सन को चाहते हो, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका जो पर्सन है ना, उनका भी मनीटरी बहुत सिचुएशन सही नहीं है। उनका मनीटरी अभी सिचुएशन सही नहीं है। यस, उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत आगे जा रहे हो फाइनेंस में, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप बहुत लोगों को हेल्प कर रहे हो। बट उनका अभी ऐसा स्थिति है कि वो अभी बहुत वर्क प्रेशर में है, वो बहुत वर्क प्रेशर में है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन को चूज़ करना पसंद करोगे। अभी उनका मॉनिटरी सिचुएशन सही नहीं है, तो शायद आप उनको नहीं मानोगे, उनको ऐसा फील होता है। बट प्रॉब्लम ये है, ये पर्सन का ये सब सोच के वो एक ऐसा जोन में जा रहे हैं, ऐसा जोन में वो जा रहे हैं जहाँ पे वो खुद को अकेला पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को बहुत जल्दी आपको आपसे मिलने का इच्छा है। यस, ये बार बार कुछ सोच के ना, ये इसका खुद के ही दिमाग में कुछ इल्यूशन है। ये जो आपका पर्सन है ना, इन्होंने खुद एक इल्यूशन क्रिएट कर लिया है। एंड इस पर्सन का बहुत जल्दी आपके पास कुछ तो कन्फेशन आएगा, जहाँ पे ये बोलेंगे कि इनके फैमिली में इनके ऊपर मतलब आपके जो पर्सन है, इनके ऊपर इनके फैमिली में किसी ने कुछ किया था, जहाँ पे ये सही से कुछ देख नहीं पा रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ऐसा कुछ इनके तरफ से आने वाला है। ठीक है ना। जस्टिस, देखिए जस्टिस आपको मिलेगा क्योंकि आप ना इस पर्सन का कहीं ना कहीं बहुत कुछ सहन किया है। आप इस पर्सन का एक टाइम ऐसा था, ये पास्ट में था, लेकिन अभी ना आप बहुत बैलेंस हो, अभी आप बहुत बैलेंस हो। जहाँ पर आप स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ में आप स्टक थे, एंड स्टक किस लिए थे? इस पर्सन के वजह से, क्योंकि आपको ये पर्सन ना कभी चाहते ही नहीं थे कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाए, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ को समझे। ये पर्सन का पता नहीं इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था पहले। ये पर्सन अभी आपको बहुत आगे जाते हुए देख रहे हैं। एंड देख लेते हैं, कुछ और कार्ड लूँगी। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से एक कॉल आ रहा है कि इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जुड़ना चाहते हो तो तुम और टाइम वेस्ट मत करो। रीयूनियन मैं वही तो बोल रही हूँ। मॉर्निंग से ना मुझे बहुत सुनाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं कुछ तो कन्फेशन लेके, क्योंकि देखिए ये कुछ आपके पास आके कुछ क्लियर करेंगे, कुछ बोलेंगे आपको। ठीक है ना। यस, 100%। इस कार्ड के पीछे ये कार्ड आया है,
इस कार्ड के पीछे ये बहुत रिग्रेट जोन में है अभी आपका पर्सन ना सही टाइम रहते हुए ना डिवाइन उनको क्या समझाना चाह रहे थे, डिवाइन बार बार क्यों उनको जागने के लिए बोल रहे थे कि अभी तुमको कंफर्ट जोन छोड़ के आप तुम्हारा अर्निंग का टाइम आ चुका है, अभी तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है, तो तुम जाग जाओ। इस तरीके से तुम और नहीं रह सकते जिस तरीके से तुम थे। देखिए इस कार्ड से ना मुझे और भी एक वाइब्स आ रहा है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती इस प्लेटफॉर्म पर। इस पर्सन का कुछ एक हैबिट था, ओके। इस पर्सन को ना ऐसा था, ये पर्सन ऐसा सोचते थे कि पैसा ही सब कुछ है। ये पर्सन ऐसा सोचते थे कि पैसा ही सब कुछ है एंड मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन शायद इस पर्सन को ये नहीं पता था कि मनी से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है, ओके। मनी से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है। तो इस पर्सन का अभी बहुत बुरा टाइम चल रहा है, बहुत बर्डन में है ये। इनके पास ये बहुत पहले वेल्दी पर्सन थे जहाँ से ये अभी बहुत ज़्यादा ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि मुझे पता, आई डोंट नो वाई, मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो कर्मा है इस पर्सन का जो कि इनको सफ़र करना है। आप जब इनसे मिले थे ना, देखिए इस कार्ड के पीछे ये कार्ड आया है, 10 स्टार का कार्ड। आप जब आपके पर्सन से मिले थे एंड इसके पीछे ये कार्ड, कहीं ना कहीं आपसे ना उनको हीलिंग मिलता था। आप एक ऐसे पर्सन थे जहाँ से वो अपने ट्रॉमा को क्यूर करते थे एंड उनके लाइफ में पहले से ही, देखिए इस पर्सन के ना लाइफ में बहुत कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मिलके आपसे बात करके वे बहुत खुश होते थे। लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को समझा नहीं। इनको लगा था उस टाइम पे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है एंड ये पैसों के पीछे भागे, क्योंकि ये पर्सन शुरू से ही बहुत मनी माइंडेड पर्सन है। देखिए पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज के डेट में पैसों के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मनी मतलब इस पर्सन को रिलेशन एंड फाइनेंशियल ग्रोथ, अगर आप दोनों में किसी को चुनने बोले तो ये फाइनेंस को चुनेंगे। रिलेशन कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, ये उस रिलेशन से कितना ही खुश ना हो, लेकिन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड थे एक टाइम पे। लेकिन यहाँ पर एक यूनिवर्स ने मैजिक किया है। यूनिवर्स ने क्या मैजिक किया है? यूनिवर्स इनको समझाना चाहते हैं कि नो, यू आर रॉन्ग एंड तुम्हारा जो ये थिंकिंग प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं तुमको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिलेशन को तुम जो, देखिए ये पर्सन ना एक टाइम पे बहुत अकेले थे, लोनली थे, जहाँ पर यूनिवर्स ने आपको भेजा था, आप जो कि आप एक ऑलरेडी डिवाइन पर्सन हैं, ठीक है। आप में वो दिव्य शक्ति है फ्रॉम बिगिनिंग। लोग आपसे जुड़ के हील्ड होते हैं, आपसे बात करके हील्ड होते हैं एंड डिवाइन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप इस पावर को और आगे लेके जाएं, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में आपका सोल पर्पस, जो मेरे यहाँ पर डिवाइन का फैमिली है, आपका सोल पर्पस ना कुछ अलग ही है, ठीक है ना। आपका सोल पर्पस कुछ अलग है एंड डिवाइन चाहते हैं कि इस पर्सन के चक्कर में आके वो ना आपका ख़त्म हो जाए। यहाँ पर डिवाइन हमेशा आपको बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं, इस पर्सन को भी बैलेंस करने के लिए बोल रहे हैं। बैलेंस क्या चीज़ में करने के लिए? मेटेरियल लाइफ, 3D वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों में बैलेंस ले आने के लिए इस पर्सन को बार बार डिवाइन से कॉल आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जाके इस पर्सन को समझ आ रहा है, यस
यही समझाने के लिए आपको शायद डिवाइन इनके पास भेजे थे, जबकि इस पर्सन ने टाइम रहते हुए उसका कदर नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर मैं और भी एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना आपसे जब मिले थे तो सही था, लेकिन दिन भर दिन उनका माइंड चेंज होता गया। वो इसलिए है, उनके फैमिली में या तो उनके साथ कोई तो है जो कि उनके अंदर नेगेटिविटी डालते रहे कि नहीं, तुमको पहले भी बहुत लोग तुमसे मिले थे, तुम फिर ये रिलेशन आगे नहीं गया, या तो कुछ भी, मतलब उनके दिमाग में ये डाला गया कि आप वो जो आपके लिए सोचते समझते वो सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन तो आपको उनके लाइफ में भेजे ही थे और कुछ सोच के कि वो इतना भी 3D वर्ल्ड में ना रहे। ठीक है ना, वो इतना 3D वर्ल्ड में ना रहे जहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड इस चीज़ को दिखाता है कि ये पर्सन जो है हर चीज़ मेटेरियल गेन को देख के करते हैं, हर रिलेशन में ये मेटेरियल गेन देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखिए कहीं ना आपको बोला जा रहा है कि आप लव रिलेशन, आप बहुत ज़्यादा लव रिलेशन में पढ़ के आपका क्या अस्तित्व है इस अर्थ में वो आप भूल जाते हैं, खो देते हैं। तो डिवाइन आपको ये बोलना चाहते कि आप ऐसा ना बने। आपको पता होना चाहिए कि आप इस आर्ट में क्यों आए हैं, आपका कुछ हाई पर्पस है। आप उस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। आप बार बार किसी ने क्या किया है, कितना मिला है, ये सब सोच के आप दुखी मत होइए, लॉस सिचुएशन में मत जाइए। ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन, क्योंकि देखिए मेडिटेशन बहुत क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। अगर आप सही से मेडिटेशन करोगे तो आपको टैरो रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर वहाँ से आएगा जब आप मेडिटेशन में बैठते हो। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है अगर आपका पर्सन कुछ समझ के। इसलिए मैं बोलती हूँ जब सेपरेशन डिवाइन करते हैं तो डिवाइन कुछ तो समझाने के लिए करते हैं कि जब तक तुम दोनों एक साथ रहोगे तो एक पर्सन और एक पर्सन का वैल्यू या दोनों का वैल्यू समझ नहीं पाएंगे, तो तब जाके ये आता है, ये जो टावर मूवमेंट बोलिए जो भी है, डिवाइन सेपरेशन में इसीलिए डालते कि उस पर्सन को रियलाइज कराने के लिए कि जब तुमको ये पर्सन हम गिफ्ट के तरह दिए थे तो तुमने इस पर्सन को सारे पर्सन के साथ इंक्लूड किस लिए किए थे, इस पर्सन के बारे में अलग तरीके से क्यों नहीं सोचा गया। ठीक है, तो ये होता है डिवाइन का गेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा सा और टाइम आप अपने पर्सन को दीजिए ताकि आपका पर्सन समझ पाए कि वो भले ही एक मैरिड लाइफ में रहे, जबकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप जो भी मुझे देख रहे हो ना, आपको उनके मैरिड लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप तो चाहते हैं बस ये पर्सन जो है ये आपको समझ पाए, क्योंकि आप ऐसे ही हो। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है बहुत अच्छा होते हुए मैं देख रही हूँ। आप रीयूनियन चाहते हैं, रीयूनियन के लिए वेट करें एंड इस पर्सन को थोड़ा सा और टाइम दें। इसलिए मैं बोलती हूँ जब आपका सेपरेशन होता है तो आप हड़बड़ी मत कीजिए हर चीज़ में। आप थोड़ा सा उनसे, ना ही आप उनसे फाइटिंग करें, ना ही आप उनको इरिटेट करें, बस आप एक साइलेंट जोन में जाएं एंड उनको रियलाइज़ करने दें कि उन्होंने क्या खो दिया है। ठीक है, एंड आप ऐसा एक पर्सन हो कि आपको
हर पर्सन के साथ वो इंक्लूड नहीं कर सकते, या तो बहुत हल्के में भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप तभी तक किसी के साथ रहोगे जब आपको लगेगा कि ये पर्सन भी मेरे लिए सही सोचते हैं। अगर कोई पर्सन आपके साथ जुड़ते हैं, गेम उनका कुछ माइंड गेम आपको दिखेगा, आपको फील होगा कि नो, जो मैं सोच के ये पर्सन के साथ जुड़ी थी ये वो पर्सन शायद नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि आप यही सोचते कि हो सकता है कि ये पर्सन मुझे नहीं समझ पा रहे, या तो इस पर्सन के साथ मेरा जो भी था इस अर्थ में जितना टाइम तक था शायद वो टाइम ख़त्म हो चुका है और मुझे यहाँ से निकल जाना ही सही है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत जल्दी आ रहे हैं विथ नाइस कॉन्फेशन, ओके। तो आज का रीडिंग यहीं तक मैं रखूँगी। आई होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। बाय बाय। और आप बहुत ज़्यादा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।